हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मार्स बस यूनो को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था आकर उसे बचा लेता है एंड मार्स की बैंड बजा देता है। एंड फिर ये सब के सब डंजन के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे होता है ढेर सारा खजाना, लेकिन तभी मार्स दोबारा से होश में आ जाता है और आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है, जिससे आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यूनो, क्लॉस और लक को भी मार्स अपने डायमंड प्रिजन मैजिक से पकड़ लेता है, जिससे वो लोग छूट नहीं पा रहे होते हैं। एंड नोएल बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और मिमोसा उसे अपनी पूरी जान लगाकर हील कर रही होती है। एंड अगर जल्दी नोएल को हील नहीं किया गया तो नोएल खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी मार्स मिमोसा को नोएल को हील करते हुए देख लेता है एंड बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त को नहीं बचाने दूंगा, तुम सब वीक हो, तुम सबको मरना होगा, मुझे नफरत है दोस्ती से, इस दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। एंड मार्स ऐसा क्यों कह रहा होता है ये हम उसके बचपन को देखकर समझ जाएंगे। बचपन में हम मार्स को देखते हैं जो रो रहा होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे पैसों के लिए डायमंड किंगडम के साइंटिस्ट को बेच दिया होता है। तुम रो क्यों रहे हो? मार्स उल्टा घूमता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम हिनाटा होता है। तुम्हारा नाम मार्स है ना? चिंता मत करो, मैंने सुना है कि जब हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तब हमें साइंटिस्ट छोड़ देंगे एंड हम सब फिर से आजाद हो जाएंगे। जिसको सुनकर मार्स दोबारा से थोड़ा खुश हो जाता है। मेरा नाम हिनाटा है, तुम मेरे दोस्त बनोगे मार्स? चलो हम लोग साथ में इस जगह से बाहर निकलेंगे। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स का कोई दोस्त बनता है। उसके बाद मार्स और हिनाटा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इतने अच्छे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके एक्सपेरिमेंट का फाइनल एग्जाम आ जाता है। ये तुम सारे बच्चों का फाइनल टेस्ट है, तुम सबको एक दूसरे से लड़ना है और जान से मारना है, और जो भी आखिरी में अकेला जिंदा बचेगा वो इस जगह से आजाद हो जाएगा और वो बन जाएगा डायमंड किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट। एंड इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मार्स एकदम शॉक्ड रह जाता है, लेकिन सारे के सारे बच्चे एक दूसरे पर हमला कर देते हैं एंड एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं जिन्हें वो इतने टाइम से जानते थे। लेकिन मार्स किसी को भी नहीं मारता क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है और वो अपने दोस्तों पर अटैक नहीं करना चाहता था। वो पूरे टाइम सिर्फ अपने आप को बचाता रहता है। लेकिन आखिरी में मार्स के अलावा सिर्फ एक और बच्ची जिंदा बची होती है जो कोई और नहीं बल्कि हिनाटा होती है। एंड मार्स तो हिनाटा के ऊपर अटैक करने नहीं वाला था क्योंकि वो हिनाटा से बहुत प्यार करता था। लेकिन तभी हिनाटा रोते रोते बोलती है, माफ करना मार्स, लेकिन मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, मुझे यहाँ से निकलना है। एंड हिनाटा मार्स के ऊपर अटैक कर देती है। मार्स को यकीन नहीं होता कि हिनाटा उसे धोखा कैसे दे सकती है जबकि वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। एंड मार्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने आप को बचाने के लिए हिनाटा को खत्म कर देता है एंड बहुत ज्यादा रोता है। एंड उसके बाद से ही मार्स का दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता। एंड इसीलिए वो नोएल और मिमोसा को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे दोस्ती से नफरत होती है। एंड इधर हम देखते हैं हमारा आस्था बेहोश पड़ा होता है। ओए लड़के, मेरी बेइज्जती मत करा, जल्दी उठ, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। जिसको सुनकर आस्था होश में आ जाता है एंड उसको समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसको किसने उठाया था। एंड तभी वो देखता है उसके बगल में एक छोटे साइज की तलवार जमीन में घुसी हुई होती है। एंड इधर हम देखते हैं मार्स इन दोनों के ऊपर अपने डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है, मिमोसा। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था अपनी नई स्वॉर्ड लेकर पहुंच जाता है और मिमोसा और नोएल को बचा लेता है। एंड अब तो आस्था की तलवार का साइज बहुत कम होता है तो आस्था आसानी से मार्स के सारे अटैक्स रोक देता है। तुम फिर से आ गए? आस्था सोचता है, नहीं, मैं अभी मार्स पर अटैक नहीं कर सकता, मेरा मेन काम इस समय नोएल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं नोएल भी होश में आ जाती है और कहती है, आस्था मेरी चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, जाओ बैंड बजा दो इसकी। जिसको सुनते ही आस्था तैयार हो जाता है मार्स की बैंड बजाने के लिए। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है और आस्था अपनी नई तलवार से अपने एंटी मैजिक वेव से अटैक कर देता है। आस्था सिर्फ अपने एक अटैक से मार्स को दोबारा से दूर फेंक देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इस बार मार्स का अटैक भी आस्था को लग जाता है एंड आस्था के पेट में मार्स का एक डायमंड घुस जाता है एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सारे लोग अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हैं लेकिन मार्स का डायमंड प्रिजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इसीलिए वो लोग मार्स के मैजिक से छूट नहीं पा रहे होते। आस्था वहीं पर बेहोश पड़ा होता है लेकिन मार्स फिर से वापस उठ जाता है। भाई बहुत स्ट्रांग होता है ये। एंड ये गुस्से में बोलता है, बस बहुत हुआ, अब मरो तुम। एंड मार्स आस्था के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड आस्था को बस जान से मारने वाला होता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इतना वीक नहीं हो सकता कि मैं अपने सामने मेरे भाई को मरने दूं। अगर मैंने अपने सामने आस्था को मरने दिया तो मैं कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। एंड तभी यूनो की 4 लीफ ग्रिम वॉर्ड दोबारा से जलने लगती है एंड अचानक से मानो टाइम रुक जाता है। एंड यूनो के बगल में एक छोटी सी स्पिरिट उड़ रही होती है। यूनो सोचता है कि ये क्या है एंड तभी उस स्पिरिट की नींद खुलती है एंड वो सिर्फ एक फूंक मारती है एंड मार्स की और उसके स्वॉर्ड दोनों की धज्जियां उड़ा देती है। एंड इस बार मार्स पूरी तरह से हार जाता है एंड इन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यूनो ने मार्स को हरा कैसे दिया। एंड इन लोगों के ऊपर से मार्स का मैजिक भी हट जाता है। ये कैसे किया तुमने यूनो? हाँ, ये कैसे किया तुमने यूनो? कौन सा मैजिक यूज किया था तुमने? पता नहीं। एंड तभी यूनो अपनी ग्रिम वॉर में वही चीज लिखी हुई देखता है जो स्क्रॉल में लिखी हुई थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले उठाया था। पता नहीं तुमने ये कैसे किया, लेकिन बहुत अच्छे, सही किया। मुझे नहीं लगता कि अब ये जल्दी उठने वाला है। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा आस्था को हील करने लगती है एंड आस्था की नई तलवार अपने आप आस्था की ग्रिम वॉर के अंदर चली जाती है।
लगता है हम लोग जीत गए, लेकिन तभी अचानक से वो डंजन अपने आप तबाह होने लगता है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। यूनो तुरंत ही अपने मैजिक से विंड कार बनाता है और सारे लोग उस पर आकर बैठ जाते हैं। लक भी आस्था को लेकर यूनो की विंड कार पर चढ़ जाता है। मिमोसा आस्था को हील करती रहो एंड वो सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं क्योंकि यहाँ नीचे उनकी जान खतरे में होती है। लेकिन तभी आस्था अपनी बची कुची जान लगाकर बोलता है, यूनो हमें उसे भी बचाना होगा। क्या बक रहे हो तुम हमारे दुश्मन को बचाना चाहते हो? तुम जानते हो ना वो कितना बुरा इंसान है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो बुरा इंसान है, लेकिन हम लोग तो बुरे इंसान नहीं है ना, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा। यूनो बोलता है ठीक है एंड वो लोग मार्स को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है। यूनो उसे बचाने का टाइम नहीं है, उसे बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, निकलो यहाँ से। एंड मार्स को पीछे छोड़कर ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए उस डंजन से निकल जाते हैं। बाल बाल बचे हम लोग। मजा आ गया, एक और बार चले क्या? तुम सही में पागल हो क्या? एंड ये सारे लोग उस डंजन से जिंदा बचकर निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम लोटस को देखते हैं। लोटस भी वही नीचे ही था जो पूरे टाइम चुपचाप खजाना जमा कर रहा होता है एंड उसने मार्स को भी बचा लिया होता है जो कि अभी बेहोश पड़ा होता है। एंड अभी मार्स को उसका पूरा का पूरा पास्ट याद आ जाता है जो साइंटिस्ट ने उसे भुलवा दिया था जब हिनाटा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और मार्स ने हिनाटा को खत्म कर दिया था एंड वो जोर जोर से बैठकर रो रहा था। तभी हिनाटा उसके पास आती है और उसे हील करने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया हिनाटा? हम तो साथ में बाहर जाने वाले थे ना। माफ करना मार्स, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगे, इसीलिए मुझे तुम पर अटैक करना पड़ा ताकि तुम मुझे मार दो और इस जगह से बाहर निकल जाओ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मार्स तुम्हारे अलावा, इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती थी। अब जाओ मार्स, हम दोनों के संतिर पूरी दुनिया देखो। एंड ये कह के हिनाटा वहीं पर खत्म हो जाती है। एंड अब जाके मार्स को समझ में आता है कि नहीं, हिनाटा ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था, वो मार्स से सच में बहुत प्यार करती थी। एंड तभी मार्स होश में आ जाता है। तो तुम होश में आ गए मार्स? देखो तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, अब हमारा पूरा गांव कई सालों तक पेट भर के खाएगा। हाँ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू लोटस। थैंक यू? ये कब से इतना अच्छा हो गया? एंड इसी तरह डायमंड किंगडम वालों के लिए एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था होश में आ जाता है एंड अब आस्था भी एकदम ठीक होता है, बस उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। माफ करना आस्था, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील नहीं कर पाई, मेरा मैजिक पावर खत्म हो गया था। नहीं मिमोसा, तुम्हें मुझे सॉरी नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम ना होती तो आज मैं जिंदा भी ना होता। थैंक यू मिमोसा। जिसको सुन के मिमोसा शर्मा के नोएल के पीछे जाके छुप जाती है। मतलब समझ रहे हो? दो लड़कियां पीछे पड़ गई हमारे आस्था भाई के। बताओ, पता नहीं मेरे पीछे कब कोई एक पड़ेगी। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं क्लॉस इन दोनों के पास आता है और इन दोनों को गले लगा लेता है। माफ करना मुझे, मैंने आज तक तुम दोनों को अपने से नीचे समझा क्योंकि तुम दोनों एक कॉमनर थे, लेकिन अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब के सब जिंदा हैं। क्लॉस सर, इतना जोर से मत गले लगाओ वरना मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगा। ओ माफ करना। ओए यूनो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? चलो देखते हैं हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं। अरे नोएल देखो, मेरी तरह तुम्हारे भी कपड़े फट गए। चुप रहो पागल। एंड इन लोगों की भी इधर एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके बाद ये सारे लोग वापस अपने बेस लौट जाते हैं। इसके बाद हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं, क्या मैं एक हफ्ते बाद सो के उठाऊं? और नहीं तो क्या भालू हो क्या तुम? कोई बात नहीं मेरे प्यारे आस्था, तुम्हारी चोट से रिकवर होने के लिए तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत थी। और हाँ, नोएल को तुम्हारी बहुत चिंता थी, वो रोज रोज तुम्हारी तबियत देखने जाती थी। क्या सच में नोएल? झूठ बोल रही है ये। आस्था, अब तो तुम ठीक हो गए हो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? नहीं, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी आस्था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाई हूँ। चार्मी सेनपाई, आप सबसे अच्छी हो। एंड आस्था पागलों की तरह खाना खाने लगता है एंड तभी उसके गले में खाना अटक जाता है। ये लो पानी, सुअरों की तरह क्यों खा रहे हो? तुम्हारा खाना भाग के जाएगा नहीं कहीं। एंड तभी यामी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। अरे तुम जिंदा तो हो ना बच्चे? मुझे लगा था कि तुम टै बोल गए। नहीं, मैं जिंदा हूँ सर। अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। अब तुम जिंदा हो ही गए हो तो आज तुम्हें रॉयल कैसल जाना होगा डंजन की रिपोर्ट देने। मैं भी जा सकता हूँ क्या यामी सर? नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम जब भी जाते हो किसी न किसी को इंजर्ड करके आ जाते हो। मैं नहीं जा सकता हूँ यामी सर, मुझे मेरी बहन मैरी से मिलने जाना है। तुम्हें भेज भी कौन रहा है? मैं जाऊँ क्या? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन रॉयल कैसल नहीं, किचन में जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। ओके। आस्था और नोएल तुम दोनों अकेले रॉयल पैलेस जाओ। एंड यामी के ऑर्डर से आस्था और नोएल दोनों साथ में रॉयल टाउन में आ जाते हैं। वाह, कितनी बार तुम ये शहर देख चुके हो आस्था? हर बार आती पागल क्यों जाते हो? यकीन नहीं होता एक दिन ये पैलेस मेरा होगा नोएल। एंड नोएल फिर से सोच के शर्मा जाती है कि वो और आस्था फिर से साथ में अकेले। लेकिन तभी उन्हें अपने सामने यूनो की स्वॉर्ड दिख जाती है एंड वो लोग भी रॉयल पैलेस ही जा रहे होते हैं। ओए यूनो, पीछे तो देखो। एंड आस्था को देख के क्लॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम एक हफ्ते तक कैसे सो सकते हो? भालू हो क्या? अपने काम से मतलब रखो। ओ हाय मिमोसा, कैसी हो तुम? एंड आस्था को देखते ही मिमोसा वहाँ से शर्मा के फिर से भाग जाती है। ये भाग क्यों गई? मैं भी शायद उसे छोटी हाइट वालों से नफरत है। सच्ची में मार खाना चाहते हो क्या तुम आज? एंड नोएल मिमोसा के पास आती है और उससे पूछती है क्या हुआ मिमोसा? पता नहीं नोएल, लेकिन मैं जैसे ही आस्था को देखती हूँ या फिर उसके बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। जिसको सुन के नोएल एकदम शॉक्ड रह जाती है। क्या है ये? क्या बोली हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन हर वक्त मैं बस आस्था के बारे में ही सोचती रहती हूँ। एंड नोएल बहुत डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक कॉम्पिटिशन
कॉन्फ्रंटेशन आ जाता है जो खुद उसकी बहन होती है। एक मिनट, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है चाहे आस्था को कोई भी लड़की पसंद करे। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, कहीं मुझे आस्था से एंड ये दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। इन दोनों को क्या हो गया? कहीं इन दोनों के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग रॉयल पैलेस के गेट के सामने पहुंच जाते हैं एंड तभी क्लॉस, मिमोसा और नोएल एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और अपने घुटने टेक लेते हैं क्योंकि इन लोगों के सामने खुद खड़े होते हैं द विजर्ड किंग। ये कौन है यूनो? पागल लड़के, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे विजर्ड किंग सर जूलियस हैं, जिसको सुनकर आस्था और यूनो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं एंड ये दोनों भी अपने घुटने टेक लेते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि उसके सामने खुद विजर्ड किंग खड़े हैं जो उसका वेलकम करने आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग एक जगह पर खड़े होते हैं एंड विजर्ड किंग यूनो की ग्रिमवॉर्ड देख रहे होते हैं एंड यूनो आस्था अभी तक शॉक में होते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके सामने खुद विजर्ड किंग खड़े हैं जो पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है, जो अकेले पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। वाओ, 4 लीफ ग्रिमवॉर्ड मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। तो लोग सही कहते हैं, विजर्ड किंग को रेयर मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा ही पसंद है। एक मिनट, ये स्पेल कहाँ से आई तुम्हारे पास यूनो? असल में उस डंजन में मैंने एक स्क्रॉल खोला था एंड उसकी स्पेल अपने आप गायब होकर मेरी ग्रिमवॉर्ड में आ गई थी। ये तो द विंड स्पिरिट सिल्फी की स्पेल है, तो इस बच्चे को विंड स्पिरिट ने चूज किया है। कमाल की बात है। तुम एक बार इसे यूज करके दिखा सकते हो क्या मुझे प्लीज? माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं उसे यूज करने की कोशिश तो की, लेकिन मैं उस स्पेल को यूज नहीं कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यूनो, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, जिस दिन तुम इस स्पेल को पूरी तरह से यूज करना सीख गए उस दिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हजारों मैजिक नाइट तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। विजर्ड किंग सर, आप मेरी भी ग्रिमवॉर्ड एक बार देख सकते हैं क्या प्लीज? मुझे बता दीजिए ना इसमें क्या लिखा है। हाँ हाँ जरूर, इसमें लिखा है। क्या लिखा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? कोई नहीं, ये देखिए मेरी मैजिक स्वॉर्ड। क्या यही है क्या तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड? मैं प्लीज इसे एक बार हाथ में ले सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सर जरूर, ये लीजिए। एंड विजर्ड किंग आस्था की स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। एक मिनट, ये स्वॉर्ड तो मेरा बहुत ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर रही है। शायद इसीलिए केवल ये लड़का ही इस स्वॉर्ड को चला सकता है क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई आम मैजिक नाइट इसको उठाएगा भी तो उसका सारा मैजिक 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये लो आस्था अपनी स्वॉर्ड। तुम्हारी स्वॉर्ड भी तुम्हारी तरह बहुत रेयर है। सुना तुमने यूनो? विजर्ड किंग मेरी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा हाँ विजर्ड किंग सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। क्या आस्था? एंड तभी आस्था और यूनो दोनों चिल्लाकर पूछते हैं कि हम कैसे विजर्ड किंग बन सकते हैं? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? विजर्ड किंग से ही पूछ रहे हो कि तुम उनको हटा के विजर्ड किंग कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, विजर्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को पूरे क्लोवर किंगडम की मंजूरी चाहिए होगी। नहीं क्लॉस। एंड तभी क्लॉस चुप हो जाता है। आस्था और यूनो, याद रखना, विजर्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि कोई भी तुम्हारे विजर्ड किंग बनने के डिसीजन को चैलेंज ना कर पाए। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर तुम बोलो कि तुम अगला विजर्ड किंग बनना चाहते हो तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो जो तुमसे कह सके कि नहीं तुम नहीं, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। एंड जिस दिन तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उस दिन तुम लोग तैयार हो जाओगे अगला विजर्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुन के आस्था और यूनो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं विजर्ड किंग बनने के लिए। उन्हें बस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि उनके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत ना करे। उसके बाद विजर्ड किंग इन सबको एक अवार्ड सेरेमनी में लेके जाते हैं जहाँ पे वो उन लोगों को मेडल देंगे जिन्होंने इस बार मिशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ध्यान से देखना आस्था और यूनो, विजर्ड किंग बनने के लिए तुम्हें इन सबको हराना होगा। एंड तभी सेरेमनी हॉल का दरवाजा खुलता है और वहीं पे खड़े होते हैं बहुत सारे लोग, जहाँ पे नोएल के तीनों भाई बहन भी खड़े होते हैं, सॉलिड, नेब्रा और सिल्वर ईगल मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन नोजेल। एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वहीं पे क्रिम्सन लायन मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन फुगी लियोन और ब्लू रोज स्क्वाड की कैप्टन शार्लेट भी होती है। एंड ये दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद विजर्ड किंग उन सारे लोगों को मेडल देते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टार्स कलेक्ट किए होते हैं, जिसमें गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन एल्केडोर को भी मेडल मिलता है। ठीक है, तो अब सारे लोगों को मेडल मिल चुके हैं, अब हम सब लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। लेकिन तभी मैक्स विजर्ड किंग के कान में कुछ आकर कहता है, माफ करना मुझे आप लोग, लेकिन मेरे को एक काम आ गया, तो आप लोग आराम से खाना खाओ, मैं बाद में आऊंगा। एंड विजर्ड किंग ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग खाना खाने लगते हैं एंड सारे के सारे लोग इन सबको बहुत बुरी नजरों से घूर रहे होते हैं। एंड इसीलिए इन सबको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन हमारे आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना खाना ठूस रहा होता है। इसके अंदर शर्म नहीं है क्या? नहीं, पूरा बेशरम है। आस्था, तुम मेरा भी खाना खाना चाहोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मिमोसा लाओ, सारा का सारा मेरी प्लेट में डाल दो। यकीन नहीं होता, विजर्ड किंग ने क्या सोच के इन कॉमनर्स कुत्तों को हमारे साथ पार्टी में इनवाइट कर दिया। उस लड़के को तो देखो, मैं उसके अंदर से बिल्कुल भी मैजिकल पावर सेंस नहीं कर पा रही हूँ। कोई इतना बड़ा लूजर कैसे हो सकता है? देखो तो वो सुअरों की तरह खाना खा रहा है। क्या सारे कॉमनर्स ऐसे ही खाते होंगे? एंड ये सारे लोग मिल के आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है क्योंकि उसकी आदत होती है, वो बचपन से ये सब
सुनता आया है, जिसको देखकर मिमोसा को आस्था और ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी एल्केडोर बोलता है, पता नहीं आखिर इन कॉमनर्स को रॉयल पैलेस में घुसने भी क्यों दिया जाता है। तभी फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड एल्केडोर से आके कहता है, तुम शायद भूल रहे हो एल्केडोर, तुम्हारी खुद की स्क्वाड में एक कॉमनर है जिसके पास वो 4 लीफ ग्रिमवॉर है। हाँ मुझे पता है हमारी स्क्वाड में ये कॉमनर है, लेकिन हमारी पूरी स्क्वाड को इस कॉमनर के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब के सब इससे नफरत करते हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कब ये किसी मिशन में जाके खत्म हो जाएगा। और क्लॉस, मिमोसा और नोएल, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही क्या? तुम दोनों इन कॉमनर्स के साथ घूम रहे हो। लेकिन तभी नोएल का भाई सॉलिड कहता है, एल्केडोर तुम खाली मिमोसा और क्लॉस को ही डांटो, क्योंकि नोएल भी किसी कॉमनर से ज्यादा ऊपर नहीं है, वो भी सारे कॉमनर्स की तरह किसी काम की नहीं है। एंड नोएल का भाई सॉलिड उसके ऊपर आकर अपना पूरा का पूरा पानी गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नोएल हमारे सामने खड़े भी होने की? प्लीज ऐसा मत करिए आप दोनों। एंड तभी नोजेल नोएल से बोलता है, अभी भी तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है नोएल तो भाग जाओ यहाँ से। एंड नोएल रोते रोते वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी आस्था उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं नोएल तुम कहीं नहीं जाओगी, इन सबको तो मैं देखता हूँ। एंड आस्था अपनी टेबल के ऊपर खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, ओए कान खोल के सुनो तुम सबके सब, मेरे बारे में जो भी कहना है कहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। कॉमनर कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने अपना मुंह खोलने की? लेकिन तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता है, एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है। क्या ये कैसे किया इसने? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा जो भी नाम है और तुम सब के सब याद रखना, मुझे मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन तुम सबको हरा के बनेगा विज़र्ड किंग। मतलब सोच पा रहे हो तुम, आस्था 3 कैप्टन के सामने ये बोल रहा है कि मैं तुम सबको हरा कर बनूंगा विज़र्ड किंग। एंड यहाँ पर इस एनिमे का पार्ट 6 खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही।